नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे दर्शकों को परम पावन दलाई लामा जी और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में इस वर्ष के 10 प्रमुख खबरें प्रस्तुत करेंगे। मैं हूं तेंजिन पेल्जोर। देखिए इस वर्ष के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा कोरोना महामारी के बाद सार्वजनिक प्रवचन व मार्गदर्शन। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने तिब्बत में आत्मसात करने की नीति को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया। तिब्बत के अंदर चीनी शासन द्वारा तिब्बतियों पर मनमाने ढंग से गिरफ्तार तथा यातना। तिब्बती राजनीतिक बंदियों का जेल तथा हिरासत में दमन के कारण मृत्यु। चीन के जीरो कोविड नीति ने तिब्बत के अंदर तिब्बतियों की जीवन को खतरे में डाला। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा विश्व भर में विशाल हिमायत अभियान। तिब्बत मुद्दे पर अमेरिका, कनाडा और जापान के संसद में प्रस्ताव पारित। तिब्बत के अंदर बिगड़ती मानव अधिकार स्थिति पर सरकारों, अधिकार समूह तथा नीति निर्माताओं ने चीन को जिम्मेदारी ठहराया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा डिजिटल रूपांतरण पहल की शुरुआत। विश्व भर के तिब्बत समर्थक समूह द्वारा तिब्बत मुद्दे पर राजनीतिक समर्थन जुटाने हेतु अभियान। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। गत वर्ष कोरोना महामारी में ढील होने के पश्चात परम पावन दलाई लामा जी ने लोगों से मिलने तथा शांति एवं करुणा के संदेश को बढ़ावा देने हेतु भारत के विभिन्न शहरों तथा कस्बों का आध्यात्मिक यात्रा किया था। इसी क्रम में परम पावन जी ने प्रथम सार्वजनिक प्रवचन तिब्बती नव वर्ष के 15वें दिन तिब्बती मुख्य बौद्ध मंदिर में दिया था। परम पावन दलाई लामा जी के 87वें जन्म दिवस पर विश्व के नेताओं तथा गणमान्य व्यक्तियों ने पत्र, वीडियो संदेश, बयान तथा ट्वीट के द्वारा उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। इसके साथ ही अमेरिका सरकार के तिब्बत मामले पर विशेष समन्वयक आजरा जेया का धर्मशाला यात्रा के दौरान उन्होंने परम पावन दलाई लामा जी के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान परम पावन जी ने कहा कि चीनी लोक गणराज्य द्वारा अथक प्रयास के बावजूद चीनी अधिकारियों ने तिब्बती लोगों की दिलों पर खुशी लाने में विफल रहे हैं। इसी प्रकार जब चीनी शासन की कोविड नीति के कुप्रबंधन के तहत तिब्बत के अंदर तिब्बतियों को पीड़ित होने की खबर मिली तो परम पावन जी ने तिब्बत के अंदर तिब्बती लोगों के प्रति आशा और प्रार्थना की संदेश भेजा है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि गत वर्ष परम पावन जी को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने लद्दाख पेलंगम ट्विजेन तथा शिवानंद विश्व शांति प्रतिष्ठान ने शिवानंद शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था। ज्ञात है कि पिछले साल परम पावन दलाई लामा जी ने अनेक सम्मेलनों, संगोष्ठी, पुस्तक विमोचन तथा अध्ययन केंद्रों की उद्घाटन की अध्यक्षता की। इस क्रम में परम पावन जी ने दलाई लामा पुस्तकालय और अभिलेख का उद्घाटन, माइंड एंड लाइफ केंद्र के सदस्यों के साथ चर्चा, शांति और करुणामय संस्था के युवा नेताओं के साथ बातचीत, सी लर्निंग प्रतिभागियों को संबोधन तथा मेलम महान तिब्बत शब्दकोश के विमोचन शामिल है। साथ ही परम पावन दलाई लामा जी ने पिछले वर्ष धर्मशाला से प्रस्थान कर लद्दाख और बोध गया का 1 महीने के लिए आध्यात्मिक यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को प्रवचन तथा शिक्षा प्रदान दी। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा विश्व शांति एवं
मानवता की कल्याण में योगदान के लिए विभिन्न तिब्बती संगठनों, संस्थाएं, बौद्ध श्रद्धालुओं के समूह ने उनके प्रति दीर्घायु प्रार्थना का आयोजन किया था। इन सभी दीर्घायु प्रार्थना के समय परम पावन जी ने अपने अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति को सुनिश्चित करते हुए सभी अनुयायियों, विशेष रूप से तिब्बती लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 100 वर्ष से अधिक सालों तक जीवित रहने की अपनी इच्छा और प्रार्थना पुष्टि की। पिछले साल तिब्बत के अंदर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तिब्बती लोगों की सांस्कृतिक, भाषाई तथा शोषित अधिकारों पर व्यवस्थित रूप से उत्पीड़न करने की मामले का अनेक रिपोर्ट सामने आया है। इसमें टोरंटो स्थित सिटीजन लैब और मानवाधिकार वॉच ने चीन द्वारा तिब्बती लोगों पर जन निगरानी स्थापित करने के लिए व्यवस्थित रूप से बड़े पैमाने पर डीएनए संग्रह की रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उसी प्रकार तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट ने चीन द्वारा तिब्बती संस्कृति, पहचान और भाषा को व्यवस्थित रूप से विध्वंस करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें स्कूलों में तिब्बती भाषा के माध्यम से पढ़ाने को वंचित करना तथा स्थानीय स्कूलों को बंद करना शामिल है। तिब्बती पहचान तथा संस्कृति को मिटाने के इन विनाशकारी नीति पर कई वकालत समूह तथा विश्व नेताओं ने गंभीर चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों ने चीन सरकार द्वारा तिब्बती शोषित धार्मिक तथा भाषाई संस्थानों पर दमनकारी नीति अपनाने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया है। उसमें विशेषज्ञों ने कहा कि तिब्बत में आवासीय स्कूल प्रणाली से तिब्बतियों को बहुसंख्यक हान संस्कृति में आत्मसात करने की बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चल रहा है। इसी प्रकार अमेरिका के चीन पर कांग्रेस कार्यकारी आयोग ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त से तिब्बत के अंदर तिब्बती बच्चों को जबरन उनके माता पिता से अलग किए जाने पर जांच करने के लिए अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत के अंदर बड़े पैमाने पर डीएनए संग्रह की रिपोर्ट पर चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन के सदस्य ने अल्पसंख्यकों पर निगरानी बढ़ाने के लिए पीआरसी की नीति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए 15 वैश्विक विधानसभाओं को एक पत्र भेजा है। तिब्बत में बढ़ते दमन और अधिकारों का उल्लंघन की रिपोर्ट पिछले साल भी निरंतर जारी रहा है। फ्रीडम हाउस के अनुसार तिब्बत को लगातार 2 वर्षों से दुनिया में सबसे कम आज़ादी वाले देश के रूप में घोषित किया था। परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले ल्हासा स्थित नगर पालिका सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने एक सार्वजनिक सूचना जारी किया जिसमें तिब्बतियों द्वारा असहमतिपूर्ण विचारों और स्वतंत्रता समर्थक गतिविधियों की रिपोर्ट देने पर 3 लाख चीनी युआन का इनाम देने का वादा किया गया था। इसी प्रकार साल की शुरुआत में चीनी शासन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए 3 तिब्बतियों ने आत्मदाह किया है। इसमें तिब्बती युवा गायिका छेवांग नुरपु ने पोताला महल के पास आत्मदाह किया था। 81 वर्ष के टाफिन ने नापा कीर्ति मठ के पुलिस थाने के सामने आत्मदाह किया और एक अन्य तिब्बती ने कीगुदू क्षेत्र में आत्मदाह किया था। यहाँ तक कि चीन सरकार ने तिब्बती विशेषज्ञों तथा लेखकों पर निशाना बनाते हुए लंबे समय के लिए कड़ी सजा सुनाई गई थी। उन्हें केवल तिब्बती पहचान और बुनियादी अधिकारों जैसे तिब्बती भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए अलगाववाद को उकसाने के तथाकथित आरोप में गिरफ्तार किया है। इसमें पूर्व तिब्बत के कार्य क्षेत्र से 6 तिब्बती लेखकों और कार्यकर्ताओं को अलगाववाद को उकसाने तथा
राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने की तथाकथित आरोप में 14 साल की सजा सुनाई गई थी। तिब्बती भिक्षु मनलम ग्यात्सो को 3 साल की सजा सुनाई थी। तिब्बती मानव अधिकार और लोकतंत्र केंद्र के अनुसार तिब्बती लेखक रोंगबो गिनदिन लोटे को 4 साल के लिए कारावास का सजा दिया गया था। इसके अतिरिक्त चीनी अधिकारियों ने तिब्बती लेखक व विद्वान जैसे थुबदेन लोटे, रोंगबो खंगर तथा लोब्सांग छोपेल को सजा दी थी। एक अन्य खबर के अनुसार अम्दो काउंटी से तिब्बती महिला जुमकर तथा यूडेन और फारोंग मठ से तेंजिन थारगे तथा रिक्सो को परम पावन दलाई लामा जी का चित्र घर में रखने के लिए सजा दी थी। तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र को मिली एक अन्य खबर में चीनी अधिकारियों ने तिब्बती व्यवसायी और परोपकारी तेंजिन छोपेल को अलगाववाद को उकसाने की तथाकथित आरोप में 18 साल की सजा दिया था। तिब्बत के छोंगुन बौद्ध विश्वविद्यालय के तिब्बती भिक्षु जिग्मे ग्यात्सो, सिचुआन गेहो विश्वविद्यालय के छात्र नीमा, भाषा कार्यकर्ता थुबदेन लोडे, नांगशिंग मठ के रेंझेन छुल्ट्रिम को चीन सरकार ने निर्वासन में तिब्बतियों के साथ संपर्क करने तथा काव्य पुस्तक बढ़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हर साल की तरह पिछले वर्ष भी तिब्बती राजनीतिक बंदियों को चीनी जेल में गंभीर यातना और आवश्यक चिकित्सा सुविधा से वंचित किए जाने के कारण कई तिब्बतियों का निधन हुआ था। कुछ तिब्बती बंदी जेल से रिहा होने के तुरंत बाद मृत्यु हुआ और कुछ जेल से रिहा होने के 1 साल व कुछ महीने बाद निधन हुआ था। चीनी जेल के अंदर यातना से पीड़ित में से पहला 30 जनवरी 2022 को 86 साल के आदरणीय 5वां छोकटुल दावा रिम्पोछे का निधन हुआ था। चीन सरकार द्वारा सूचना एवं प्रसारण पर कड़ी प्रबंध के बावजूद तिब्बती पूजनीय लामा के निधन की खबर सामने आया है। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को अंतिम संस्कार और मृतक को श्रद्धांजलि देने से भी प्रतिबंधित किया गया है। हाल के एक खबर अनुसार 56 साल के भिक्षु गेशे फेंदें ग्याल्सेन का लिथांग काउंटी पुलिस की हिरासत में मृत्यु हुआ था। सूत्रों के अनुसार 56 साल के तिब्बती राजनीतिक बंदी जिग्मे ग्यात्सो का चीन जेल से रिहा होने के तुरंत बाद अस्वस्थ के कारण मृत्यु हुआ था। तिब्बत टाइम्स के अनुसार तिब्बती स्वायत्त प्रेफेक्चर के तिब्बती व्यक्ति मुडुप छिरिंग तथा छुक्तर का चीनी पुलिस हिरासत में निधन हुआ था। मुडुप छिरिंग को पुलिस अधिकारियों ने वृद्ध आश्रम में भोजन तथा खाद्य पदार्थ पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया और स्थानीय पुलिस थाने में मारपीट के कारण मृत्यु हुआ था। पिछले महीने तिब्बती भिक्षु गेशे तेंजिन पेल्सांग का जेल में लंबे समय तक मारपीट और चोट खाने के कारण निधन हुआ है। चीन की तथाकथित जीरो कोविड नीति का कुप्रबंध के परिणाम स्वरूप तिब्बत, पूर्व तुर्किस्तान और चीन में मानवाधिकारों का हनन तथा बुनियादी अधिकारों जैसे स्वास्थ्य सुविधा से अनदेखा किया गया है। बहुत सारे तिब्बतियों को चीनी नीति के खिलाफ प्रदर्शन करने तथा महामारी संबंधी लॉकडाउन घोषणा, क्वारंटीन सुविधाएं एवं खराब जीवन स्थिति पर सूचना बाहर भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एक अधिकार समूह की रिपोर्ट अनुसार तिब्बत के राजधानी ल्हासा में क्वारंटीन सुविधाओं में असहनीय स्थिति के कारण 5 तिब्बतियों ने आत्महत्या किया है। ल्हासा में गंभीर कोविड लॉकडाउन और प्रतिबंधों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 20 निवासियों को हिरासत में लिया था। तिब्बत के कार्जे धारतो काउंटी से चीनी अधिकारियों ने कोविड लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुमकर, केलसंग डोल्मा, देचेन और देल्हा को गिरफ्तार किया था।
चीन द्वारा तिब्बत में जीरो कोविड नीति के कुप्रबंध की कई रिपोर्ट के बाद केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कशाग ने एक प्रेस बयान जारी कर बीजिंग से जनता की आलोचनाओं को पर्याप्त रूप से स्वीकार करने की आह्वान किया है। तिब्बती मानव अधिकार और लोकतंत्र केंद्र ने तिब्बत में तिब्बतियों को भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा मनमानी ढंग से हिरासत में लिए जाने की रिपोर्ट भी दिया है। पिछले वर्ष केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कशाक और निर्वासित तिब्बती संसद ने विश्व के नेताओं, नीति निर्माताओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बड़े पैमाने पर तिब्बत हिमायत अभियान चलाया था। इस क्रम में सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी का प्रथम आधिकारिक यात्रा किया था। इस दौरान उन्होंने अमेरिका सरकार के तिब्बत मामले पर विशेष समन्वयक आजरा जेया, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी, कांग्रेस के द्विदलीय सदस्य तथा विदेश विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। सिक्योंग का वाशिंगटन डीसी की यात्रा के तुरंत बाद विशेष समन्वयक के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने धर्मशाला का औपचारिक दौरा कर परम पावन दलाई लामा जी का दर्शन, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कशाक तथा निर्वासित तिब्बती संसद के सांसदों के साथ चर्चा, तिब्बती सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों एवं संस्थानों में दौरा किया। इसी प्रकार सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें निर्वासित तिब्बती संसद के सांसदों ने अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, स्वीडन तथा यूनाइटेड किंगडम के नेताओं तथा नीति निर्माताओं से चीन तिब्बत संघर्ष की शीघ्र समाधान हेतु समर्थन तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तिब्बत के अंदर घोर मानव अधिकार उल्लंघन के लिए दबाव देने की अपील की है। प्रतिनिधि मंडल ने तिब्बत के 11वें पेंशन लामा तथा अन्य राजनीतिक बंदियों की रिहाई हेतु अभियान तथा तिब्बत के बिगड़ती पर्यावरण स्थिति पर विश्व का ध्यान आकर्षित करने का आह्वान किया है। निर्वासित तिब्बती संसद द्वारा वाशिंगटन डीसी में आयोजित 2 दिवसीय तिब्बत पर 8वां विश्व संसदीय सम्मेलन में लगभग 28 देशों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में सांसदों, विशेषज्ञों तथा कार्यकर्ताओं ने वर्तमान तिब्बत के मौजूदा गंभीर स्थिति पर विचार विमर्श की। इसी प्रकार गत वर्ष सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने भारत तथा विश्व भर में रह रहे तिब्बती समुदाय के साथ मुलाकात कर 16वीं कशा की कार्यों पर संबोधित किया था। तिब्बत चीन संघर्ष की समाधान तथा मध्यम मार्ग नीति के तहत चीन तिब्बत वार्ता को पुनः प्रारंभ करने हेतु कई देशों ने विधेयक पारित किया था। इसमें अमेरिका कांग्रेस ने तिब्बत मुद्दे के समर्थन में तिब्बत चीन संघर्ष की समाधान को बढ़ावा देने हेतु अधिनियम को कांग्रेस के दोनों सदन में प्रस्ताव पारित किया था। यह अधिनियम अमेरिका कांग्रेस द्वारा तिब्बत मामले पर लंबे समय से द्विदलीय समर्थन को प्रदर्शित करते हैं। एक अन्य उदाहरण में कनाडा हाउस ऑफ कॉमन्स ने चीन तिब्बत वार्ता के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। इसके अतिरिक्त जापान के संसद में भी एक समान प्रस्ताव पारित हुआ था। चीन पर अमेरिकी कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने पहली बार कांग्रेस में इतिहासकारों और शोधकर्ताओं की बयान पर सुनवाई की। चीन सरकार द्वारा तिब्बत के अंदर घोर मानवाधिकार हनन को समाप्त करने तथा तिब्बतियों के मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए विभिन्न सरकारों, मानवाधिकार समूहों, सांसदों तथा संगठनों ने चीन सरकार को आह्वान किया है। 6 संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रक्रियाएं के जनादेश धारकों, जिनमें सांस्कृतिक अधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक, मनमाना निरोध पर कार्य समूह,
जबरन गुमशुदगी पर कार्य समूह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रचार और संवर्धन में विशेष प्रतिवेदक तथा अल्पसंख्यक मामले पर विशेष प्रतिवेदक ने गहरी चिंता प्रकट करते हुए चीन द्वारा तिब्बती लेखक लोब्सांग लिंडुप, संगीतकार लिंडुप ट्राकबा तथा शिक्षक रिंजिन की को जबरन गिरफ्तारी तथा गायब करने के लिए जिम्मेदारी ठहराया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आयोग ने अपनी 2022 की वार्षिक रिपोर्ट में चीन को अन्य देशों जैसे अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, बर्मा के साथ विशेष चिंता वाले देशों के रूप में अनुशंसित किया है। 40 से अधिक संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की एक समूह ने चीन से विशिष्ट और व्यवस्थित मानवाधिकार के उल्लंघन को संबोधित करने की आह्वान किया तथा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र से पूर्व एक संयुक्त प्रेस बयान जारी कर चीन से स्वतंत्र विशेषज्ञों को अबाधित पहुंच प्रदान करने की आग्रह किया है। इसी प्रकार चीन पर अमेरिका कांग्रेस कार्यकारी आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में चीन सरकार और परम पावन दलाई लामा के बीच वार्ता को शुरू करने के लिए जोर दिया है। गत वर्ष केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने प्रथम डिजिटल परिवर्तन की दिशा में अपनी पहले कदम के रूप में सम्मेलनों, संगोष्ठी तथा बैठक का आयोजन किया गया था। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने विभिन्न कार्यालयों में ई फाइलिंग प्रणाली की शुरुआत की तथा तिब्बती स्वैच्छिक अनुसंधान अर्थात ग्रीन बुक प्रणाली को ऑनलाइन में परिचय किया था। इसी प्रकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने पहला तिब्बती इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के बीच सम्मेलन, डिजिटल पुस्तकालय पहल तथा डिजिटल रणनीतिक विकास की बैठक का आयोजन किया था। विश्व भर के तिब्बत समर्थक समूह ने तिब्बत मुद्दे के प्रति राजनीतिक समर्थन तथा लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु अनेक कार्यक्रमों तथा अभियान चलाया था। भारत में कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के दिशा निर्देशों पर विभिन्न तिब्बत समर्थक समूह जैसे भारत तिब्बत मैत्री संघ, भारत तिब्बत सहयोग मंच, भारत तिब्बत संघ, भारत तिब्बत समन्वय संघ, हिमालयन कमिटी फॉर एक्शन ऑन तिब्बत इत्यादि ने तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में सम्मेलन, संगोष्ठी, धरना प्रदर्शन, पथ यात्रा तथा सार्वजनिक बातचीत का आयोजन किया था। विशेष रूप से कोर ग्रुप के नेतृत्व में 2 दिवसीय अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन का राजधानी दिल्ली में आयोजित किया है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि सिक्योंग पेम्बा छिरिंग ने भारत सरकार तथा जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि तिब्बत मुद्दे को समर्थन करना भारत के हित में है। इसी प्रकार मेक्सिको के सांसदों ने मेक्सिको के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज में तिब्बत पर सर्वदलीय संसदीय समूह का गठन किया था। साथ ही जापानी द्विदलीय सांसदों ने चीनी शासन द्वारा तिब्बत के अंदर मानवाधिकार उत्पीड़न की निगरानी हेतु संसदीय दल गठन किया है। इसी के साथ इस वर्ष की 10 प्रमुख खबरें यही समाप्त होती है। हम हमारे सभी दर्शकों को सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग और तिब्बत टीवी के सभी पत्रकारों की ओर से तिब्बती नव वर्ष अर्थात लोसार की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम दोबारा अगले प्रसारण के लिए मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।